नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में भगत सिंह सेवा संस्थान के द्वारा आजमगढ़ जिले में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। कड़ाके की ठंड से लोगों को निजात दिलाने और उनके जीवन को बचाने हेतु भगत सिंह सेवा संस्थान के द्वारा वस्त्रदान जीवन दान मुहिम की शुरुआत की गई है, ताकि सेवा का यह कार्य जन जन तक पहुंच सके। जिले में कंबल वितरण के दौरान रेलवे स्टेशन सिधाई, नरौली चौक, रोडवेज पुलिस लाइन होते हुए महिला अस्पताल, सदर अस्पताल सहित कई जगहों पर रात्रि 2 बजे तक 40 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। इस वितरण कार्य में सहयोगी साथी प्रहलाद फौजी, संजय यादव, प्रभुनाथ, शुभम गिरी, रमाकांत, शिशु सहित अन्य साथी मौजूद रहे। कंबल वितरण कार्य के दौरान संजय यादव ने कहा कि बहुत ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में हम सभी को साथ मिलकर लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बिना आप सभी के सहयोग से इतना कुछ कर पाना संभव नहीं है। आपको कंबल देंगे, लेकिन कोई कंबल इनको दिया नहीं। खैर, ये हमारा सौभाग्य है और मेरा सौभाग्य नहीं है, ये उन सहयोगियों का सौभाग्य है जो शायद हम पे विश्वास करके एक मदद भेजते हैं, ताकि हम ऐसे लोगों के जीवन को बचा सकें। क्या नाम है आपका? रामानंद नाम इनका। ये रिक्शा चालक है और रिक्शे को चला के अपने परिवार के जीवन का भरण पोषण करते हैं। और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो आज हम लोग शहर में आए हुए हैं, जिले में कंबल बांट रहे हैं। रामानंद जी का पहला सिद्धांत कहना था। आजमगढ़ से खबर है, जहां 25,000 रुपये इनाम घोषित कुन्नू कंकाली पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। साथ ही अवैध असलाह व कारतूस के साथ चोरी की पिकअप भी बरामद कर ली गई है। थाना देवगांव पुलिस के अंतर्गत अभियुक्त कुन्नू कंकाली पुत्र करिया निवासी मोहम्मदपुर बेटिया, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़ अपने साथियों के साथ मिलकर बकरी भैंस चोरी व चोरी करने का अपराध कार्य करता था तथा अभ्यस्त अपराधी है। थाना देवगांव क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम नारायणपुर नेवादा में स्थित रेडीमेड कपड़े की दुकान का रात्रि में खिड़की का ग्रिल काटकर चोरी किया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और राज्य पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर देवगांव पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इस शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। थाना प्रभारी देवगांव व एसओजी टीम द्वारा कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर और 25,000 के इनामी अपराधी कुन्नू कंकाली, जो थाना क्षेत्र गंभीरपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके ऊपर पूर्व से 3 थाना क्षेत्रों में 7 एफआईआर पंजीकृत है। यह अपने गैंग के साथ मिलकर पिकअप व बोलेरो गाड़ी चोरी करता था और फिर इनका इस्तेमाल पशु चोरी के लिए करता था। एक अभ्यस्त अपराधी है। इसके पास से एक चोरी की पिकअप गाड़ी, अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए गए हैं। विस्तृत पूछताछ इससे की जाएगी। जो भी इसके गैंग के सदस्य हैं, उनके साथ इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। आजमगढ़ की पुलिस लाइन परिसर में यातायात सड़क सुरक्षा माह की समारोह पूर्वक शुरुआत हुई। इस दौरान उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, सीएमओ IN तिवारी, RDO RN चौधरी समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम 5 जनवरी से शुरू होकर 4 जनवरी 2023 तक चलेगा और इस दौरान लोगों को रोड सेफ्टी के विषय में जानकारी दी जाएगी। इससे लोग जागरूक हों और सड़कों पर चलते समय नियमों का पालन कर अपनी व अन्य लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जिसमें NCC के बच्चे हाथों में सड़क सुरक्षा संबंधित स्लोगन लिखी तख्तियां लिए चल रहे थे। वाहनों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहनों पर लगे बैनर और पंपलेट वितरण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए NSS कैडेट, NCC कैडेट समेत अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लोगों को बताया गया कि वाहनों को चलाते समय जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने, सुनिए। सर, आज सड़क माह मनाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा माह, क्या करें? आज से सड़क सुरक्षा माह का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है और इस माह में हम लोगों का प्रयास ये है कि जन सहभागिता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं, लोगों को जो नियम हैं सड़क सुरक्षा के उनसे अवगत कराएं और इसमें सभी संबंधित विभाग, शिक्षा, मेडिकल, पुलिस, परिवहन, इन सब के द्वारा आपस में सामंजस्य करके इस अभियान को यहाँ पे चलाया जाएगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? इसमें एकमात्र संदेश ये है कि जो हमारी सड़क सुरक्षा के नियम हैं, मूल रूप से सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना और ओवर स्पीडिंग ना करना, इसका लोग पालन करें। ये हम लोग सबसे इसी का आह्वान कर रहे हैं।
जागरूकता के बाद भी सर पालन नहीं होता है सर तमाम तो इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा चालान इत्यादि जो भी नियमों के अंतर्गत कार्रवाई है उसको भी किया जाता है। ठीक सर, धन्यवाद सर। सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आज से सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है और जागरूकता अभियान भी एक बहुत वृहद स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के और शासन के निर्देश पर शुरू किया गया है, जिसमें हम लोग स्कूलों में, गाँव में आउटरीच करके सबको यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करेंगे और इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट, जिसमें जो लोग पालन नहीं करते हैं, जागरूक होने के बाद भी पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और सारी कवायद इसलिए है ताकि हम एक्सीडेंट्स को, दुर्घटनाओं को और उसमें होने वाली मृत्यु, इन दोनों में कमी ला सकें और ये एक अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करके इस कार्रवाई को किया जा रहा है। हम लोग इसमें बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सर लगातार कोहरे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सड़क पर सुरक्षा के लिए किस तरह के दो चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली इस जिले के लिए हम लोगों ने किया है। नंबर 1 तो है कि रिफ्लेक्टर टेप का लगाना, खास करके जो ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगे उनके। और दूसरा, जो ढाबे होटल के किनारे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, उसके खिलाफ एक अभियान आज से ही शुरू हो गया है। उसमें ढाबे वालों की, होटल वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि उनके ढाबे के सामने कोई ट्रक ना खड़ा हो रोड पे या पटरी पे, या कोई बड़ा वाहन ना खड़ा हो, क्योंकि अक्सर कोहरे की वजह से पीछे से गाड़ियाँ आके उसमें टकरा जाती हैं और बहुत गंभीर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें आज से शुरू की हैं और आगे और जो भी कारण एक्सीडेंट्स के हैं उन पर काम करके आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, धन्यवाद सर। जैनपुर कोतवाली के अजमतगढ़ कस्बा के महादेव नगर में रणजीत शिल्पकार पुत्र राजेंद्र प्रसाद के स्टील एवं प्लास्टिक के बर्तन की दुकान में बीती रात लगभग 10 बजे शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लगभग 10,000 से ऊपर नकदी सहित लाखों रुपए का स्टील और प्लास्टिक के बर्तन जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस महाराजगंज एवं आजमगढ़ तथा जनता के सहयोग से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में लगभग 2 घंटे से ऊपर समय लगा। बता दें कि दुकानदार लगभग 8 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। ये कुछ देर बाद ही दुकान से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते धो कर जलने लगा। किसी तरह से दुकान का शटर खोलकर आग बुझाई। मौके पर जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे मय फोर्स मौके पर मौजूद रहे। जनपद गाजियाबाद की स्वाट टीम एवं थाना विजयनगर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 15,000 रुपये का वांछित इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। किसी कब्जे से अवैध शस्त्र व चोरी की नीले रंग की जुपिटर स्कूटी बरामद हुई है। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी एसपी कोतवाल अंशु जैन ने दी है, सुनिए। आज रात्रि दिनांक 4/1/2023 को थाना विजयनगर क्षेत्र में जनपदीय स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग कराई जा रही थी। इसी क्रम में चौकी जल निगम क्षेत्र के पास सजवान नगर मोड़ के आसपास एक संदिग्ध स्कूटी सवार को रोकने का प्रयास किया गया। यह स्कूटी सवार पुलिस द्वारा रोके जाने पर रुका नहीं बल्कि भागने लगा। पुलिस द्वारा उसका पीछा कर घेराबंदी की गई। खुद को पुलिस से घिरता देख स्कूटी सवार द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में ऐसे स्कूटी सवार के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। इसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी करने पर इस स्कूटी सवार का नाम शाहिद उर्फ रियाजुल, हाल निवासी थाना बिसरा, जनपद गौतम बुद्ध नगर होना पाया गया है एवं यह थाना विजयनगर क्षेत्र से 15,000 का इनामिया बदमाश है एवं दिनांक 24-25 नवंबर 2022 की रात्रि थाना विजयनगर में गुप्ता मेटल वर्क्स में हुई डकैती की घटना में वांछित भी चल रहा था। इसके पास से एक नीले रंग की जुपिटर स्कूटी, एक नाजायज तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक हुक्का कारतूस बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस द्वारा वैधानिक। विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि मानचित्रों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक बृहस्पतिवार को मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जो विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के निर्देश पर जूम मीटिंग लिंक शासन एवं आवेदक आर्किटेक्ट को 1 दिन पूर्व उपलब्ध कराई गई। आज 5 जनवरी को उक्त वर्चुअल मीटिंग में 12 पार्टिसिपेट द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 2 मानचित्र तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए गए तथा 2 मानचित्र जिनमें आवेदक द्वारा धनराशि जमा की गई है को स्वीकृत कर दिया गया है। 2 मानचित्रों में शॉर्ट फॉल क्लियरेंस किया गया है, जिसका अतिरिक्त आर्किटेक्ट द्वारा निराकरण करने पर पुनः विचार किया जाएगा। श्री बैजनाथ ने बताया कि अगला समाधान दिवस 12 जनवरी को नियत है। उन्होंने कहा कि हर बृहस्पतिवार को समाधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी होने की वजह से समाधान दिवस 26 की जगह 27 जनवरी शुक्रवार को निश्चित हुआ है। आजमगढ़ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा जनता को राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था किया गया है। अतरौलिया नगर पंचायत के वार्ड अम्बेडकर नगर वासियों ने अपने मोहल्ले के में अलाव न जलने का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत अतरौलिया के अधिशासी अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा तथा अपने वार्ड में अलाव जलाने की मांग भी किया। अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति में नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक गिरिराज यादव द्वारा ज्ञापन लेने के बाद लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उनके द्वारा चिन्हित स्थान पर अलाव जलाने की तत्काल व्यवस्था कराई गई। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर नगर पंचायत में 10 जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई थी।
लेकिन कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था अब 18 जगह कर दी गई थी। लेकिन आज कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया था। अलाव ना जलाने के लिए उनके कथन अनुसार 2 जगह और चिन्हित किया गया है। इस प्रकार अतरौली नगर पंचायत में पूरे 20 जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। आइए सुनाते हैं कि विवेक जायसवाल और अभिमन्यु जायसवाल ने क्या कुछ कहा। आज आप लोग नगर पंचायत पर आए थे, किस चीज का ज्ञापन दिए हैं? नगर पंचायत अतरौलिया में अलाव की व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं की गई है, जिसके अलाव की व्यवस्था कराने की मांग को लेकर के आज हम लोग नगर पंचायत अतरौलिया कार्यालय पे ईओ से मिलने आए। ये यहाँ पे नहीं मिले। हम लोग यहाँ के बड़े बाबू को एक ज्ञापन दिए हैं कि नगर पंचायत अतरौलिया में पर्याप्त रूप से अलाव की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि भयंकर शीतलहर और ठंडी के कारण लोग जो है ठंड से कांप रहे हैं और उचित अलाव की व्यवस्था न होने के कारण इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है और पर्याप्त अलाव जलाने की मांग किया है। जैसे कि नगर पंचायत से ज्ञात हुआ है कि लगभग 10 से 12 जगहों पर अलाव जलाई जा रही है, इसके अतिरिक्त भी अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। नगर पंचायत से अलाव की व्यवस्था जो है, एक दिन लकड़ी गिराई जाती है तो 4 दिन लकड़ी नहीं गिराई जाती है और उसी लकड़ी का कहीं कहीं यहाँ के कर्मचारियों द्वारा फर्जी वीडियो बना करके अपलोड किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ की लकड़ी जो भी 10-12 स्थान चिन्हित हैं वहाँ पे रेगुलर गिराई जाए, क्योंकि लोग अपनी व्यवस्था से तमाम जगह लकड़ी गिरा करके अलाव जला रहे हैं। उसका भी फोटो ये लोग अपलोड कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे आए थे और विरोध प्रदर्शन किए। नगर पंचायत कार्यालय पर किस चीज का आपने ज्ञापन दिया है? हम लोग अलाव के लिए ज्ञापन दिए हैं और विशेष रूप से दलित बस्ती, मलिन बस्ती और चौराहों पर अलाव की व्यवस्था विशेष रूप से की जाए। क्या आप लोगों की बात सुनी गई नगर पंचायत में? हाँ, सुनी गई है और कहें कि जो आप बात कहेंगे उसको ध्यानपूर्वक अग्रसारित किया जाए। आजमगढ़ की देवगांव थाना क्षेत्र से खबर है, जहां अवैध पिस्टल की संदिग्ध बरामदगी के संबंध में 13 दिसंबर 2022 को थाना मेहनाजपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना निरीक्षक अपराध रुद्रभान पांडे तथा देवगांव आजमगढ़ को दी गई। इसके दौरान विवेचना पता चला कि थाना धर्मा का HS नंबर 14A पंकज उर्फ अखिलेश सिंह पुत्र राम सिन्नम सिंह ग्राम अवनी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ एक असलाह तस्कर है, जिसके विरुद्ध थाना तरवा पर कई मुकदमे पंजीकृत है, जिसका एक गैंग है। इसका कार्य असलाह तस्करी करना और लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाना है और इसी को लेकर के पुलिस ने मुकदमे में फंसाने का दुष्प्रयास करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। शैलेंद्र लाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। थाना देवगांव पर 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें विवेक कुमार है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। विवेक सिंह है, ये प्रधान पुत्र हैं व 2 आदमी सूरज विश्वकर्मा और सुधीर वर्मा हैं। इन लोगों ने 29 नवंबर को एक RTI एक्टिविस्ट है मनोज कुमार यादव, इन पर पिस्टल लगाकर पुलिस को सूचना दी थी। एक बोरे में ये लोग पिस्टल उसके दुकान पर रख आए थे मेडिकल शॉप पर, और पुलिस को इन्होंने सूचना दी कि ये आदमी पिस्टल बेचने का काम करता है। जिस सूचना पर मनोज कुमार यादव को थाने लाया गया। इसके बाद इसमें जांच करी गई तो ये संज्ञान में आया कि ये पिस्टल इन्हीं लोगों द्वारा लगाई गई थी, और ये इसलिए लगाई गई थी क्योंकि मनोज कुमार यादव इनके ब्लॉक की लगभग 6 करोड़ रुपए की जांच करवा रहा था, क्योंकि लगातार जो कार्य किए जा रहे थे उनके ये RTI उसमें मांग रहे थे, जिसको लेकर इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और सोचा कि इसको पर पिस्टल लगाकर मनोज कुमार यादव को जेल भेज दें। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें 3 लोगों का पूर्व आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा। अतरौली नगर पंचायत के एकलव्य नगर वार्ड से गुरुवार की शाम वीर एकलव्य की झांकी निकाली गई, जिसमें वीर एकलव्य के जीवन पर आधारित नाटक के माध्यम से उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया गया। वहीं दूसरी तरफ निषाद समाज की वीरांगना फुलानी देवी के जीवन पर भी गीतों के माध्यम से उनकी वीरता का बखान किया गया। एकलव्य की झांकी अतरौली नगर पंचायत के मुसाफिर चौक, गोला क्षेत्र, गोविंद तिराहा, वर्ण चौक, दुर्गा मंदिर होते हुए केजरी तिराहे पर पहुंचा। वहां से पुनः एकलव्य नगर पहुंचकर झांकी समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद ने किया। तत्पश्चात उनके चित्र पर निषाद समाज के लोगों ने के अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कहाँ तक जाएगी? आज हम लोग अपने पूर्वज माननीय श्री वीर धनुर्धर वीर एकलव्य के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस जुलूस को हम लोग निकाले हैं, जो एकलव्य नगर से होते हुए स्टेट बैंक होते हुए मेन मार्केट दुर्गा जी मंदिर से होते हुए इस बब्बर चौक पर उपस्थित हुआ है।
कहाँ से ये जुलूस समाप्ति जाके कहाँ होगी? जुलूस पुनः वहीं एकलव्य नगर में ही जाकर के समाप्त हो जाएगी। कितने दिनों से जुलूस निकल रहा है? ये आज ही निकला है वीर एकलव्य के जयंती के उपलक्ष्य में। पिछले कितने दिनों से हो रहा है? ये विगत 10 वर्षों से कंटिन्यू हो रहा है, केवल कोरोना काल में कुछ समय के लिए बंद हुआ था। और तरौड़िया थाना क्षेत्र से खबर है, जहां एदिलपुर गांव निवासी युगेंद्र के मकान पर रात की अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें मकान स्वामी का लगभग लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ। वह तो संजोग अच्छा था कि जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे में मौके पर कोई नहीं था, किंतु परिजनों के कपड़े, गहने, टीवी आदि सामान मौजूद थे जो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। पीड़ित ने बताया कि रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी तो किसी तरीके से हम लोगों ने आग बुझाकर उस पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाते तब तक घर में रखा सामान, टीवी, गहने, कपड़े इत्यादि जलकर राख हो गए। आग लगने से लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। संजोग अच्छा था कि कमरे में सोने वाला व्यक्ति टहलने चला गया था, जिसकी वजह से किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा सारा सामान खाक हो गया है। आइए सुनाते हैं कि घर की पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा। निशा, कहाँ घर है? एदिलपुर थाना अतरौलिया। क्या मामला हुआ आपके यहाँ? विद्युत की लाइट से आग लग गई। लाइट से आग लग गई? कैसे? हाँ। मतलब क्या क्या उसमें नुकसान हुआ आपका? मेरा कपड़ा भी था और साड़ी था, गहने थे उसमें, बच्चे का कपड़ा था, कूलर था, टीवी था, अलमारी था, बेड भी था। ये सब लगभग कितने का नुकसान आपका हुआ होगा? 2 लाख का हुआ नुकसान। लगभग 2 लाख का। हाँ। तो उसमें मतलब जो जली है आपकी लाइट की वजह से जली है। क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं हमारा जो नुकसान हुआ भरपाई करें उसका। मेहनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा जियासड़ में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दीवानी न्यायालय आजमगढ़ की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अखंड रामायण पाठ कर क्षेत्र के असहाय एवं जरूरतमंदों को 350 कंबल वितरण कर भोज का आयोजन किया गया। कंबल का वितरण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमुख समाज सेवी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के कर कमलों द्वारा किया गया। श्री ज्ञानू सिंह ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की स्मृतियों को याद करते हुए बताया कि वह सादगी के प्रतिमूर्ति थे। उनके सहयोग की भावना को आज भी क्षेत्र के लोग याद करते हैं, जिसे उनके पुत्रों द्वारा आज भी जारी रखा जा रहा है, जो अन्य के लिए अनुकरणीय है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश कुमार मिश्रा गुड्डू ने बताया कि स्वर्गीय राम कुंवर सिंह जो क्षेत्र में शिक्षा की मसाल जलाए, उसी परंपरा को उनका पूरा परिवार आगे बढ़ाता रहा। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ने अपने पिताजी के आदर्शों को जीवित रखा। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र विजय कुमार सिंह जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़ ने क्षेत्र में बालिका शिक्षा अधिकारों और स्वभाव स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर लोगों को आगे आने का आह्वान किया। श्रद्धांजलि सभा का संचालन पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा के नेता महेश्वरी कांत पांडे ने किया। पुण्यतिथि स्मरण कार्यक्रम में जनपद व क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें मुख्य रूप से गप्पू सिंह, डीडा, धनंजय सिंह पाऊ, समाजसेवी राकेश सिंह, डायरेक्टर अश्वंत सिंह, डायरेक्टर डॉक्टर आलोक कुमार सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रवक्ता एसकेपी इंटर कॉलेज ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज रामबाग रेलगाड़ियों पर हो रही पत्थरबाजी को लेकर गंभीर हो गया है। इसे रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत रेलवे ट्रैक के किनारे बसे गांव और बस्ती के लोगों को जागरूक कर उनको इससे हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए कुछ हिदायत भी दिया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक मुकेश यादव अपनी टीम के साथ ज्ञानपुर रोड स्टेशन के पश्चिम आनापुर, कबलापुर, छतमी, महुआरी समेत ट्रैक से सटे दर्जन भर गाँव पहुंचकर गाँव के लोगों को, खास करके बच्चों को रेलगाड़ी पर पत्थर न मारने की हिदायत दी। कहा कि पत्थर चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ट्रैक पर पत्थर न रखने की हिदायत देते हुए कहा कि पत्थर लगने से रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को गंभीर चोट आ सकती है, इससे उनकी जान भी जा सकती है। मनमानी चेन पुलिंग न करने के साथ रेलवे समय फाटक बंद होने पर ट्रैक पार न करने की सीख दी। कहा कि इसकी अनदेखी करने पर रेलवे एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नाम है अंजू। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? स्कूल से। क्या बोले साहब? सर बोले हैं ट्रेन देखकर चलना है और वहाँ से नहीं आना है। कहाँ से नहीं आना है? पटरी पर से। आप लोग क्या सोचें? हम लोग अब रोड पकड़ के जाएंगे। घर पे जाके क्या बताएंगे? घर पे जाकर बताएंगे चलती हुई ट्रेन को पत्थर न मारे। ठीक। और रेलवे लाइन पकड़ के नहीं चलना है। खबर भदोही जिले से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देशन व जहां शुक्रवार को सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 का उद्घाटन जिलाधिकारी गौरांग ठाठी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को दोपहर रैली को हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा शपथ दिलाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा माह को लेकर लोगों को जीवन अमूल्य धरोहर है, इसके बारे में विधिवत शपथ दिलाया और लोगों से अपील किया कि इन चीजों का नियम से पालन करें। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी गौरांग राठी ने, सुनिए। सर, आज आपके द्वारा यातायात माह का शुभारंभ, क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
यातायात सुरक्षा माह माननीय मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है इस वर्ष के लिए और उनके द्वारा विशेष वीसी सभी सीनियर अधिकारियों के साथ जो पूरे प्रदेश के ली गई थी और उसका मुद्दा करीब 1.5 से 2 घंटा उसमें चर्चा हुई जिसमें यही मुद्दा था कि हम किस प्रकार जो सड़क पर दुर्घटनाओं की वजह से डेथ होती है जिसमें भारत में जो आंकड़े हैं वो अप्रत्याशित ज़्यादा हैं तो उसको कैसे कम किया जाए और हम उसको इन आंकड़ों को न केवल कम करें बल्कि जो दुर्घटनाएं भी होती हैं जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं उसमें बेहतर कैसे चिकित्सीय सुविधा दी जा सके। तो न केवल इसमें जो मौत की संख्या है उनको कम किया जाएगा बल्कि साथ साथ दुर्घटना में भी त्वरित उपचार जो गोल्डन आवर की पद्धति है उपचार की उसको भी हम मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकें इसके बारे में सब एक विस्तृत कार्य योजना बनी है पूरे महीने की जिसमें प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा जिसमें प्रमुखता से साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं उन पे साइनेजेस रंबल स्ट्रिप इत्यादि लगाई जाएगी। लाइट जहाँ पे कम है वहाँ पे लाइट लगाई जाएंगी और उसके साथ साथ जो हमारे मेन ट्रॉमा सेंटर्स हैं उनकी जानकारी भी हम साइनेजेस के माध्यम से देंगे। थैंक यू।